देखिए, किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति, विल की ज़रूरत होती है। और हम दिल से चाहते हैं कि कश्मीर भारत का स्वर्ग, लेकिन इसको नरक किसने बनाया ये हम भली भांति जानते हैं। सरकार जो रही वो कश्मीर के नाम पर एक राजनीति करती थी, अपीजमेंट करती थी। हालांकि हमारा मुस्लिम समाज जम्मू कश्मीर में 70% है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक समझ करके उन्होंने काम किया है। आज आप देखते हैं, जो आपने कहा पत्थरबाजी वाकई में ख़त्म है। जो हुर्रियत और जमायत जैसे जो पाकिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन थे, आज उनका कोई नाम नहीं है। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा मरे। मिलिटेंसी में आखिर लोगों को झोंका गया, कई नौजवान यहाँ के मारे गए। आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ताज़िम मलिक। इस वक्त मेरे साथ हैं साबका डिप्टी सीएम। मैं सीधी जानने की कोशिश करूंगा कि 3 स्टेटों में सर आपकी जीत हुई है। पहले तो बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद सर। आज के हालात को देख के सर, जहां एक बड़ा इशू बना हुआ है यहाँ पहाड़ी और गुज्जर, पहले मैं उससे बोलूँगा सर, इसमें क्या कहेंगे, क्या लोगों को मैसेज देंगे? देखिए, माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी, स्टेट के 2 जगह उन्होंने जो बात कही है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। तो उम्मीद करनी चाहिए, आज भी लोकसभा में ये बिल पेश हुआ है, तो स्वाभाविक बात है कि जो हमने कहा है वो करेंगे। जी सर, 3 स्टेटों में जीत हुई है, क्या लगता है आने वाले इलेक्शन कितनी जल्दी होंगे? देखिए, लोकसभा के इलेक्शन तो तय है। जम्मू कश्मीर में भी डिलिमिटेशन जो परिसीमन का काम था वो पूरा हो चुका है, और भारतीय जनता पार्टी भी यही चाहती है कि जल्द स्टेट में इलेक्शन होने चाहिए और लोगों को चुनी हुई सरकार मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का जब भी यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन जारी होती है तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हम पहले से ही अपने बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं। हमारे शक्ति केंद्र बने हुए हैं, उसके साथ मंडल, जो जिला, ये सभी गठित हैं, तो वहाँ पर काम भी लगातार हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसके अलावा जो जन संवाद का जो कार्यक्रम है इस वक्त पार्टी ले रही है। तो उम्मीद ये भी करनी चाहिए कि शायद लोकसभा के साथ भी इलेक्शन हो सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी, ये हमें विश्वास है। सर, इससे पहले भी अच्छी हुकूमत रही है, लोगों ने डेवलपमेंट भी की है, लेकिन इस बार जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है सर, काया ही बदल गई है पूरे हिंदुस्तान की। सारे सिस्टम जो हैं ऑनलाइन हो चुके हैं, लोगों का बेनिफिट है, लोग खुश हैं इस वक्त। और ख़ासकर सर वैली में जो पत्थर होता था, आज पत्थरबाजी भी बंद हो गई है, दहशतगर्दी भी ख़त्म हो गई है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति, विल की ज़रूरत होती है, और हम दिल से चाहते हैं कि कश्मीर भारत का स्वर्ग, लेकिन इसको नरक किसने बनाया ये हम भली भांति जानते हैं। सरकार जो रही वो कश्मीर के नाम पर एक राजनीति करती थी, अपीजमेंट करती थी। हालांकि हमारा मुस्लिम समाज जम्मू कश्मीर में 70% है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनके आपने डेवलपमेंट के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया, केवल वोट बैंक समझ करके उन्होंने काम किया है। आज आप देखते हैं, जो आपने कहा पत्थरबाजी वाकई में ख़त्म है। जो हुर्रियत और जमायत जैसे जो पाकिस्तान का समर्थन करने वाले संगठन थे, आज उनका कोई नाम नहीं है। कोई भी माता पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा मरे। मिलिटेंसी में आखिर लोगों को झोंका गया, कई नौजवान यहाँ के मारे गए, और सभी मुस्लिम समाज थे, ये मानना पड़ेगा। खेलो इंडिया के माध्यम से हमारे नौजवानों का रुख बदले, ये कोशिश की जा रही है। और कई लोग स्टेटहुड ऐसे ही लोगों की भावनाएं भड़काने की प्रयास करते हैं। यूटी लाने से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर जम्मू कश्मीर में हुआ, ये हमें समझना होगा। और जब भी हालात सही प्रकार से सुधरेंगे, दोबारा स्टेट बनाई जाएगी। ये प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी संसद के पटल पर कह चुके हैं।
और आज अगर एम्स बन रहे हैं, पहले क्यों नहीं बने? आज यहाँ मेडिकल कॉलेजेस का घोषणा तो वो दावा करते हैं, लेकिन बना तो कोई नहीं था। आज वो पूरी तरह से स्टार्ट हो गए हैं। एक्सप्रेस वे, ये अपने रिंग रोड्स, IIT, IIM पूरी तरह से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जम्मू के साथ हमेशा भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जाती थी। हम गंडोला की बात करते थे, हमने गंडोला बनाया। आज तवी रिवर फ्रंट की बात करते हैं, लेक की बात करते हैं। जम्मू को टूरिज़्म के जोड़ने के लिए पूरा काम किया जा रहा है। कश्मीर, जम्मू, किसी में भेदभाव नहीं है। समान यहाँ पर फंड आ रहे हैं। कई 7,000 मेगावाट के नए प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बिजली के बन रहे हैं। हम अपने आप में इस स्टेट को ये ऐसी स्टेट बनाया गया था जो सिर्फ सेंटर के फंड पर डिपेंडेंट थी, लेकिन आने वाले समय में ये स्टेट पूरे दूसरी स्टेट्स को फीड करेगी। हमें इस प्रकार से विश्वास है। जब कोई भी हमने, ठीक है, हमारी नीतियां हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं। हमने धारा 370 को तोड़ने की बात 1953 में कही थी, हमने उसको तोड़ा जब बहुमत आया। हमने राम मंदिर की बात कही थी, हमने उसको किया। लेकिन इस देश में जिस प्रकार से यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, उसको जिंदा रखा। आज जो लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते थे, जातिवाद की राजनीति करते थे, आज उनके लिए, जो परिवारवाद की राजनीति करते थे, आज उनके लिए कोई स्थान नहीं है। ये 3 स्टेट्स के इलेक्शन में बता दिया है। सर, क्या कह सकते हैं 370 टूटने के बाद जो आज कश्मीर के अंदर देखा गया, हर डिस्ट्रिक्ट में पहले ब्लास्ट होते थे, दहशत होती थी, आज खुशी के पटाखे फोड़ रहे हैं वहाँ अपनी जीत पे, भारतीय जनता पार्टी जीत के उस पर पटाखे फोड़ रहे हैं। उस कितनी बड़ी खुशी वैली के अंदर बना रहे हैं। देखिए, नेहरू और शेख अब्दुल्ला की गलत नीतियों के कारण से आखिर कहीं ना कहीं इस स्टेट की बर्बादी तो हुई। हम दूसरी स्टेट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और आज भी जो कोई पॉलिटिशियंस जम्मू कश्मीर के, वो इस प्रकार की बातें पाकिस्तान से बात करने की वकालत करते हैं। आज यहाँ पर जिस प्रकार का माहौल बनाया गया, देखो, मैं कई बार ये विडंबना है कि ये भगत सिंह फांसी पे चढ़े, सरदार पटेल को वोट पड़े कांग्रेस के अंदर कि प्रधानमंत्री बनाने के लिए, चंद्रशेखर ने गोली खाई, सावरकर जेल गए, लेकिन यहाँ पर आज़ादी दिलाने वाला किसको कहा जाता है? नेहरू प्रधानमंत्री बन गई। ये सारी कांग्रेस ने एक खेल के माध्यम से यहाँ पर हमारे सभ्यता को, संस्कृति को बर्बाद किया है। आज लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सभी के लिए समान अधिकार की बात करती है। इसलिए लोगों, और जो हमारी ये जो स्कीम्स बनती हैं, आपने देखा होगा कि अगर जनधन योजना है तो सभी के लिए है। हमारे जो विरोधी बात करते थे, ये पेटीएम जब शुरू किया, आज एक रेहड़ी वाला, एक ठेले वाला, एक रेडी फड़ी वाला, वो भी पेटीएम रख के बैठा है। तो हर चीज़ का विरोध करना। चंद्रमा पर जब चंद्रयान को भेजा जाता है, ये कहते हैं ये पैसा कहीं और लग सकता था। इस प्रकार का अभी 41 मजदूरों को जो टनल से बाहर छुड़ाया गया 15 दिन की कोशिश के बाद, तब भी ये उस पर भी राजनीति करते हैं। इनके समय में हालांकि 1971 में हमने 90,000 सैनिकों को पाकिस्तान के गिरफ्तार करके जो करना चाहते थे कर सकते थे। बांग्लादेश को हमने अलग किया, लेकिन ये टेबल पर तो वो जंग हार गई। जो युद्धबंदी उस वक्त थे वो पाकिस्तान से वापस नहीं ले सके। इस प्रकार की ढीली नीतियों के कारण से इस देश की बर्बादी हुई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सुना था सर हमने, उन्होंने कहा कि स्टेट के अंदर अब भाजपा नहीं आएगी। ये तो आने वाला समय बताएगा, और मैं चैलेंज करता हूं कि सबसे बड़ी पार्टी जो बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी। सर, क्या कहेंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं इस वक्त, पूरा खिता पीर पंजाल, खिता चनाब वैली के लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं इस चीज़ का कि कब भारतीय जनता पार्टी स्टेट में आएगी? देखिए, मैं आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर के आम जनमानस को कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में बेहतरी क्या हुई, सच क्या है, ये अपनी सही आंखों से देखिए। उन पॉलिटिशियंस की आंखें तो बंद हैं जिनको आज डेवलपमेंट नज़र नहीं आती, जो राजनीतिक दुकानदारी चलाते थे, यहाँ के लोगों को गुमराह करके
भारतीय जनता पार्टी को समझिए, सभी के लिए समान अधिकार, सभी कर्तव्य, इस राष्ट्र निर्माण में हम भी अपना योगदान दें। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माध्यम है जो नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट की बात करता है। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता भारतीय जनता पार्टी को आगे ला करके जम्मू कश्मीर में एक नए युग की शुरुआत करेगी। ये कह सकते हैं कि उनकी दुकानें अब बंद हो चुकी हैं। देखिए, लोग अभी जो आंकड़े आए हैं, सबसे बड़ी रैली जो पिछले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की हुई है, 1200 मात्र लोग थे। हमारी यहाँ रैलियाँ होती हैं, आम रैलियों में 5000 से 10,000, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, 50,000 से ऊपर की रैलियाँ होती हैं। जन समर्थन किसको है ये लोग जानते हैं, और ये जन समर्थन वोट बैंक में बदलने वाला है। चलते चलते सर पहाड़ियों को खुशखबरी देंगे आप? बिल्कुल, जो उनके साथ वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाएगा। शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये थे सबका सीएम थे मेरे साथ बात करते हैं, लेकिन आम तौर पे देखा गया है कि पब्लिक जो है अब इंतज़ार करी है कि कब फुली जो है भाजपा स्टेट में आने वाली है। आपका मेज़बान ताज़ी मलिक, जम्मू।